अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल होस्ट एक टर्म यूज़ होती है उस पर्पज़ के लिए जब आप ऐसे नेटवर्क में हो जो कि सिर्फ आप तक स्पेसिफिक हो, यानी कि आपका अपना कंप्यूटर कह सकते हैं आप इस सूरत में। तो यानी कि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करें वो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, तो उस सूरत में हम उसे कहते हैं कि वर्डप्रेस जो है लोकल होस्ट पे इंस्टॉल है। लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले माई एसक्यूएल डेटाबेस जो कि आपने डेटाबेस जो कि आपके डेटाबेस को सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद पीएचपी सर्वर जो कि पीएचपी को रन करने के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि पीएचपी वर्डप्रेस जो वर्डप्रेस वो पीएचपी में लिखा हुआ है, इसलिए हमें पीएचपी का सर्वर चाहिए जिसको हम जो कि अपाची है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर सकता है। वो एक तो हमारे पास जैम है और एक हमारे पास वैम है। आप इन दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये पीएचपी सर्वर जो कि अपाची है और MySQL ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैम क्योंकि मैं ये जैम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा जैम यूज़ करें, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी नेक्स्ट जो हम जैम पे जो स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो जैम को किस तरह इंस्टॉल किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें जैम को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम गूगल ओपन करते हैं। गूगल पे आप लिखेंगे जैम डाउनलोड। आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी apacheFriend.org, उस पर क्लिक करें। ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप जो जैम है वो इधर से डाउनलोड करें। आप किसी और वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक फाइल हिप्पो और कोई भी आपकी अपनी मनपसंद वेबसाइट जहाँ से आप इजीली जैम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे पीएचपी का, डाउनलोड 32 बिट्स। ओके, और इस तरह जैम को आप सेव कर सकते हैं और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे पास जैम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इसका मज़ीद आगे प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो अब जैम को हम इंस्टॉल करके रख लेते हैं। आप जैम को रन करें। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, अपाची की और MySQL की। आप इन दोनों को स्टार्ट कर दें। ये हमने इनको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मज़ीद जब हम आगे चलते जाएंगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अभी हम यहाँ तक इसको स्किप करते हैं। अब बात आती है कि हमें वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो हमने जैम इंस्टॉल कर लिया है और इसको हमने स्टार्ट भी कर दिया। वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं? वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले तो वर्डप्रेस की फाइल्स चाहिए होंगी। वर्डप्रेस की फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे wordpress.org की वेबसाइट से और उसको एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में रखेंगे। स्पेसिफिक फ़ोल्डर मतलब कि इस सूरत में जो लोकल होस्ट है उस सूरत में आप htdocs में रखेंगे, लेकिन जब आप होस्टिंग में इंस्टॉलेशन करेंगे उस सूरत में आप पब्लिक HTML में रखेंगे। तो वर्डप्रेस की फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप ओपन करें wordpress.org/download और डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करें और वर्डप्रेस आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये भी ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो मज़ीद मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। अब बात यह है कि हमने इसकी फ़ाइल्स गेट करनी है वर्डप्रेस की। जब हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्डप्रेस किधर गया? ओके, कंप्रेस वर्डप्रेस 4.8। ओके, इसको हम लेके चलते हैं एक स्पेसिफिक फोल्डर, जैसे कि हमने htdocs का बोला है। जब htdocs है वो आपके पास अवेलेबल होगा जैम के फोल्डर में, जहाँ भी आपने जैम को इंस्टॉल किया होगा। मैंने सी में इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस सूरत में मेरे पास जैम ये है, जैम, और इसके बाद मेरे पास htdocs। इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ WP Learn, जहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इसको करें। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास फोल्डर आएगा वर्डप्रेस। उसके अंदर जितनी भी फाइल हैं उसको आपको कट करके मेन फोल्डर पे लाना पड़ेगा, यानी मेन फोल्डर WP Learn जो कि हमारा स्टार्टिंग एंटरिंग फोल्डर होगा। दूसरी चीज़ों को आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्रिएट द डेटाबेस। हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें अब जाना पड़ेगा जैम की तरफ। यहाँ पे आप MySQL के सामने एक ऑप्शन देख रहे हैं, एडमिन। एडमिन पे क्लिक करें। एडमिन पे क्लिक करने के साथ आपके पास आ जाएगा PHP एडमिन, जो कि MySQL का ग्राफिक इंटरफेस है, जिसके ज़रिए हम MySQL का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और फर्दर इस पर प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करता हूँ WP Learn के नाम से। क्रिएट कर दें। अब डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमें कनेक्ट करना होगा डेटाबेस को वर्डप्रेस के साथ। इसके लिए हमें वर्डप्रेस को रन करना होगा। लोकल होस्ट स्लैश, इसके बाद जो फोल्डर हमने रखा हुआ है WP Learn,
डेटाबेस नेम आपने जो इधर क्रिएट किया, अब उसके बाद डेटाबेस यूज़र नेम, क्योंकि हम लोकल होस्ट में यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट के लिए हमें यूज़ करना होगा रूट। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम होता है रूट, और जो पासवर्ड होता है वो हमारा होता है एम्पटी। अब डेटाबेस होस्ट, होस्ट कौन सा है हमारे पास? लोकल होस्ट। हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे, और टेबल प्रीफिक्स, यानी टेबल प्रीफिक्स क्या होता है? एक आपके टेबल के स्टार्ट में जो वर्ड आए वो क्या यूज़ होगा। डेटाबेस नेम हमारा क्या था? WP लर्न। यूज़र नेम मैंने आपको बताया जैसे कि रूट, पासवर्ड मैंने आपको बताया एम्पटी, कुछ भी नहीं लिखना। और डेटाबेस होस्ट जो है वो हमारे पास होगा लोकल होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स जो होगा हमारे पास वो हम WP रखेंगे जो डिफ़ॉल्ट है, और सबमिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद सेटअप द ब्लॉग वेबसाइट लॉगिन डिटेल्स। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें ये चीज़ें फोर्थ स्टेप जो फॉलो करना पड़ेगा। अब हम क्लिक करते हैं रन इंस्टॉल। टाइटल पूछता है आपने, यानी कि जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या रखना होगा। सपोज मैं रखता हूँ WP लर्न, उसका यूज़र नेम मैं रखता हूँ एडमिन, और पासवर्ड उसका रखता हूँ एडमिन, क्योंकि आप पासवर्ड बहुत ही वीक यूज़ कर रहे हो, इसके लिए हमें कंफर्म यूज़ द वीक पासवर्ड। और ईमेल यूज़ करना पड़ेगा, रिकवरी ईमेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें। ओके, और वर्डप्रेस हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट हम मज़ीद सीखेंगे कि किस तरह से हम वर्डप्रेस में लॉगिन हो सकते हैं, और इस तरह इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तब तक हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।